Good morning, student. Today we will cover the rest part of the poem The Road Not Taken. आज हम लोग द रोड नॉट टेकन के जो दो स्टेंजास बच गए थे उसका आज हम लोग समरी देखेंगे। और पिछले दो स्टेंजा में हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि उनके पास दो चॉइसेस था। उन दो चॉइसेस में से वो एक चॉइस को चूज़ करते हैं बहुत ही देखने के बाद, और जिस रास्ते को वो बहुत ही अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं, वो उस रास्ते को ना चूज़ करके दूसरे वाले को चूज़ करते हैं। और इसका वो कारण भी बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दूसरा वाला रास्ता था वो ग्रासेस था और उस पर लोगों के चलने के पैरों के निशान नहीं थे। अब हम लोग इसके थर्ड और फोर्थ स्टेंजास को देखेंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओह, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. आगे जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि उस दिन जो था दोनों रास्ते एक जैसे थे। दोनों रास्ते पे जो मॉर्निंग की जो धूप होती है, मॉर्निंग की जो हवा होती है, मॉर्निंग की जो इन्वायरमेंट होता है, वो दोनों रास्ते पे एक जैसे था। इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उन दोनों रास्ते पे जो पैरों के चलने के निशान थे वो बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब दोनों रास्ते एक जैसे थे। ओह, आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और उन्होंने जो उस पहले रास्ते को था वो दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया था, अगले दिन के लिए छोड़ दिया था। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया है वो रास्ता और आगे जा कर के दो रास्तों में बढ़ जाएगा। जैसे आप कह सकते हो कि आपने अगर मान लीजिए आपने कॉमर्स लिया, तो अगर आपने मैट्रिक में अगर आपने इंटरमीडिएट में कॉमर्स लिया है, +2 में कॉमर्स लिया है, तो फिर आप ग्रेजुएशन में भी कॉमर्स करोगे, मतलब पहले आई.कॉम करोगे, फिर बी.कॉम करोगे, मतलब बैचलर इन कॉमर्स। फिर वो रास्ता आगे जा कर के किस में हो जाएगा, मास्टर इन कॉमर्स हो जाएगा। मतलब जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया था वो रास्ता ही आगे बढ़ते जाएगा। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और उनको इस बात का ये डाउट भी था कि वो शायद ही इस रास्ते पे कभी वापस आ पाएंगे। तो इस थर्ड स्टेंजा में हम क्या देख रहे हैं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बता रहे हैं कि जिस दिन वो डिसीज़न लेने वाले थे, जिस दिन उन्होंने डिसीज़न लिया था, उस दिन जो था दोनों रास्तों पे मॉर्निंग एक जैसा था, एक जैसी चीज़ें थी, और उन दोनों रास्तों पे जो लीव्स थे वो उन दोनों पे जो है ब्लैक मार्क्स नहीं थे, मतलब लोगों के चलने के पैरों के निशान नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया था। हालांकि उनको पता था कि जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया है वो आगे जा कर के फिर से वो रास्ता आगे बढ़ते जाएगा और फिर से दो रास्तों में बढ़ जाएगा। और उनको संदेह था कि वो शायद ही कभी वो पहले रास्ते पे वापस आ पाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू द फोर्थ स्टेंजा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब आगे जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि वो मतलब बहुत दिनों के बाद, मतलब एजेस एंड एजेस मतलब होता है बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के बाद, साई मतलब अ डीप ब्रेथ, बहुत सालों के बाद वह कह रहे होंगे कि जो कुछ भी उन्होंने डिसीज़न लिया था ये उसी का रिजल्ट है, ये उसी का परिणाम है। सो हम लोग को ये पता चल रहा है कि आगे जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने द्वारा लिए गए डिसीज़न को फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उनके जो द्वारा लिया गया डिसीजन है वो क्या था और क्या नहीं। सो वंस अगेन आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि वो फ्यूचर में इन सारे बातों को याद कर रहे होंगे और कह रहे होंगे एक डीप ब्रेथ के साथ कि उन्होंने जो कुछ भी लिया वो सारा का सारा उनके द्वारा लिए गए डिसीजन का ही रिजल्ट है। टू रोड्स, और क्या कह रहे होंगे, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। वो क्या कह रहे होंगे कि उनके पास दो रास्ते थे और उन दो रास्तों में से उन्होंने उस रास्ता को चूज़ किया जो बहुत ही कम लोगों के द्वारा चला गया था। और यही जो है उन सारे चेंजेस को जो उनके लाइफ में आया, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो सारे चेंजेस को लेकर के आया। वो चेंज कौन लेकर के आया, जो डिसीज़न उन्होंने लिया था। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है साय। साय यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, सैड और रिग्रेट।
जो डिसीज़न रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिया है अपने करियर को लेकर के, अपने चॉइसेस को लेकर के, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया, सक्सेसफुल आया, तो वो उसको एक हैप्पी मूड के साथ कर रहे होंगे, और अगर उसका रिजल्ट अपोजिट आया तो वो रेग्रेट के साथ कर रहे होंगे। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम लोग को ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग जो भी डिसीज़न लेते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ता है, और वही सारे चीज़ें जो है हमारे लाइफ में चेंजेस लेकर के आता है, और हम लोग फिर वहाँ से वापस नहीं आ सकते हैं। तो हाँ, तो हम लोग सिर्फ कैसे अपने आप को कंसोल कर सकते हैं, अगर मेरे लिए वो रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, अगर हम सक्सेसफुल हो गए, तो हम उसको एक हैप्पी के साथ बोल सकते हैं, एक अच्छे साई के साथ, मतलब एक रिलीफ के साथ बोल सकते हैं। लेकिन अगर वही मेरा रिज़ल्ट बेकार हुआ, ख़राब हो गया, मेरे चॉइसेस गलत साबित हो गए, डिसीज़न गलत साबित हो गया, तो वह रिग्रेट के साथ होगा। इस स्टेंजा में ये बताया गया कि उन्होंने ये बताया है कि फ्यूचर में जब उनके द्वारा लिए गए डिसीज़न का रिजल्ट आ जाएगा, जब वो कुछ बन जाएंगे या कुछ उनके साथ हो जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएगा, तो वो क्या कह रहे होंगे अपने डिसीज़न के बारे में। उनके पास एक समय था कि जब उन्होंने उस डिसीज़न को लिया था, तो कैसे लिया था उन्होंने डिसीज़न, इस आधार पे लिया था कि 2 रोड था और उन दोनों में से उन्होंने उस रास्ते को चूज़ किया जो बहुत ही कम लोगों के द्वारा चला गया था। अब हम लोग इस स्टेंजा में, इन दोनों सारे स्टेंजाज में भी लिटरेरी डिवाइसेस को क्या देखेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले इसके राइमिंग स्कीम की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे ले को ए मान लें, ब्लैक को बी मान लें, फिर से मेरा वे क्या, डे फिर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वे मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बैक मेरा सी हो जाए, सॉरी बी हो जाएगा। ले मेरा ए, ब्लैक मेरा बी, तो डी मेरा फिर से ए क्योंकि साउंड एक जैसा है, वे मेरा फिर से ए हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं। अगर ले मेरा ए है, ब्लैक मेरा बी है, तो ले और डे का साउंड एक जैसा है, तो ये भी ए हो जाएगा। वे का भी साउंड एक जैसा है, तो ये भी ए हो जाएगा। और ब्लैक और बैक दोनों का साउंड एक जैसा है, तो ये बी हो जाएगा। तो इसके राइमिंग स्कीम क्या होंगे, ए बी A A P। So this is the rhyming scheme of the poem। और अगर हम लोग आगे देखें तो शाई अगर मेरा A है तो हेंस मेरा B हो जाएगा, और साई का साउंड फिर से आई जैसा है, तो ये मेरा A हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, बाई जिसका भी साउंड आई जैसा है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और डिफरेंस जो कि मेरा फिर से हेज जैसा साउंड है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साई ए साउंड, सॉरी साई को हमने ए माना, हेंस को हमने बी माना, आई फिर से एक जैसा है, तो ये भी मेरा ए हो जाएगा। बाई फिर से आई साउंड है, तो फिर से ये ए हो जाएगा, और डिफरेंस ये मेरा बी हो जाएगा। तो फिर से राइमिंग स्कीम ए बी ए ए बी। सो दिस इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। तो हम लोगों ने ये देखा कि इस पूरे पोयम में जो राइमिंग स्कीम है वो मेरा क्या है, ए बी ए बी। ना यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो वर्ड आया है एजेस एंड एजेस, ये क्यों आया है, ये वर्ड एम्फेसाइज करने के लिए आया है। इसको हम लोग रिपीटेशन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज एजेस एंड एजेस। क्या हुआ है, यहाँ पे वर्ड रिपीट हुआ है, और यहाँ पे एक लाइन भी रिपीट हुआ है, दैट इज 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, जो कि हमारे पोयम का पहला लाइन था। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, एजेस एंड 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। सिर्फ एक चेंजेस है कि जो स्टार्टिंग में था वो येलो वुड था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वुड है। इसको हम लोग रिपीटेशन बोलते हैं, जब सेम चीज़ रिपीट होता है पोयम में। तो एजेस एंड एजेस, यहाँ पे भी एज और एज 2 वर्ड रिपीट हुए हैं, और 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड ये लाइन रिपीट हुआ है। तो इस पोयम में हम लोगों ने ये पढ़ा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम लोग को ये बताते हैं कि हम लोगों को जो डिसीज़न है, जो भी डिसीज़न लेते हैं वो हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। उसके दोनों प्रभाव हो सकते हैं, वो या तो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। तो दिस वॉज इन द पोएम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।